हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। पिछली वीडियोस में मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आई होप कि आपने वो कर भी लिए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो है स्क्वायर रूट के बारे में, क्योंकि हम स्क्वायर का टॉपिक पूरा हो चुका है। तो स्क्वायर रूट का जो टॉपिक है, इसके ऊपर कुछ 2-3 ट्रिक्स हैं, ये हम समझेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ उसके। तो पहली जो ट्रिक है, पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट जो है वो होगा आपका स्क्वायर से बिल्कुल अपोजिट। जैसे आपने लिया था 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इस तरीके से लिया था। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैंने आपको बोला कि 3 का स्क्वायर 9 है और मैं अगर आपको ये बोलूँ 9√2, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। ठीक है। अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। अब क्या करना है आपको, अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि पहले जो मैं ट्रिक आपको करवाऊंगा उसमें किस तरीके से और क्या वंस प्लेस डिजिट की ये ट्रिक है, चलिए वो देखते हैं हम। सबसे पहली जो ट्रिक है हमारी वो है वंस प्लेस डिजिट की। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं सबसे पहले 1 से लेके 10 तक के सभी के स्क्वायर लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट भी लिख लेता हूँ। जैसे ये 1 है, अब ये 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आई होप कि आपने ये लर्न कर लिए होंगे, क्योंकि ये मैं आपको पीछे वीडियोस में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये है आपका 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर। अब मैं इसको स्क्वायर रूट और कर देता हूँ। √1 इज इक्वल टू 1, √4 इज इक्वल टू 2, √9 इज इक्वल टू 3, √16 इज इक्वल टू 4, √25 is equal to 5, √36 is equal to 6, √49 is equal to 7, √64 is equal to 8, and √81 is equal to 9, and √100 is equal to 10। ठीक है, तो समझ में आया ये क्या है। ये सिंपली अब स्क्वायर रूट कौन से नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, उन्हीं का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। जैसे आपके पास 81 है, मैंने आपको पूछा कि 81 का स्क्वायर रूट बताइए। तो अगर इसके ऐसे फैक्टर बन रहे हैं, जैसे 9 × 9, यानी 81 किसी का स्क्वायर है तो 9 × 9 ये आ गया, तो तभी ये किसी का अंडर रूट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जैसे 80 कर दिया मैंने, अब इसका अंडर रूट बताइए, तो ये इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहली जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो है हमारी वंस प्लेस डिजिट की। अब आप ध्यान से देखिए, ये मैंने स्क्वायर में भी आपको करवाया था कि यहाँ पर देखिए 1 और 1, 4 और 4, 9 and 9, 16 and 36, 25। तो ये वंस प्लेस डिजिट का रोल मैंने आपको स्क्वायर में भी बताया था। अब ये इससे उल्टा हो जाएगा। कैसे, आपको कोई नंबर दे दिया, जैसे मान लिया मैंने आपको 991 ये दे दिया। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं। सिर्फ इतना बताना है बाय लुकिंग एट द वंस प्लेस डिजिट। वंस प्लेस डिजिट को देखते हुए आपको ये बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये चेक करना है कि इसके वंस प्लेस डिजिट पे क्या है, 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, वंस प्लेस डिजिट पे अगर 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 एंड 5
6 आ चुका है, 9 आ चुका है, 4 आ चुका है, 1 आ चुका है एंड 00, तभी ये किसी का स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको करने को कहा जाए तो इसके 1 है, ठीक है, तो शायद बन जाए, इट मे बी पॉसिबल दैट इट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। अब ये जरूरी नहीं है, मैंने वर्ड बोला मे बी, शायद हो सकता है। हमने तो सिर्फ किससे आइडिया लगाया है, वंस प्लेस डिजिट से। क्या कि देखिए वंस प्लेस डिजिट पे 1 है तो शायद हो जाए, वो हमें बाद में चेक करना पड़ेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे आपको मिल जाए 2, 3, 7 एंड 8 और सिंगल 0, ट्रिपल 0, इस तरीके से अगर मिल जाए तो आप क्या कहेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, आपको उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मान लिया मैंने आपको दिया, बड़ा सा नंबर देता हूँ 9, 3, 5, 7, 9, 2, 8, मैंने ये दे दिया आपको नंबर। अब मैंने आपसे ये पूछा कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज देयर इज 8 in on the ones place digit, so it is ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। नेक्स्ट जो ट्रिक है हमारी, वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के मेथड से किसी का भी हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। वो कैसे, अब आपको ध्यान हो तो मैंने आपको ओड नंबर की एक ट्रिक बताई थी ऐड करने की, कि ये नंबर की ओड होगी। जैसे 1 इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू, सॉरी, नेक्स्ट जो स्क्वायर नंबर था हमारा 4 था, 1 + 3, देन 9 इज इक्वल टू 1 + 3 + 5, ऐसे बताया था मैंने। इसके बाद 16 आया था, तो 4 नंबर ऐड हो जाते थे। ठीक है, अब इसी ट्रिक पे मुझे स्क्वायर रूट पता करना है। आपको एक नंबर दे दूंगा और ये पूछूंगा कि ये किसका स्क्वायर है, यानी कि किसका स्क्वायर रूट बनेगा। जैसे मान लिया मैंने आपको 81 दिया, ठीक है, अब 81 को आपको ये बताना है कि ये किसका स्क्वायर है, या व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81, फाइंड दिस बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, फाइंड दिस बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको ये बताया था कि जितनी बार आप प्लस करोगे 1 + 3 यानी कि 4, तो ये 4 का स्क्वायर था, 3 बार किया था तो 3 का स्क्वायर था। अब इसको हम डिक्रीज करते चलेंगे, हम 81 लेंगे तो 81 - 1, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा 80, इसके लिए मैंने किया ये 80 आ गया। अब 80 माइनस, अब कितना माइनस करूँ, 3 माइनस किया तो कितना आया मेरा 77। इसके बाद मैंने माइनस किया आपका 5, तो ये आ गया मेरा 72। इसके बाद मैंने माइनस किया 5 के बाद 7, दैट विल इक्वल टू 65। देन 65 के बाद मैं करूँगा अगर माइनस, तो मेरा आएगा यहाँ 9, दैट विल इक्वल टू 56। ठीक है, 56 के बाद मैं जब इसको करूँगा तो ये आएगा मेरा 11, तो ये आ जाएगा मेरा 45। 45 के बाद मैं 13 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 32। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ मैं आगे, 32 - 15, तो ये आ जाएगा आपका 17, और 17 - 17 इज इक्वल टू 0। तो आपका 0 आ गया। अब 0 आ गया तो अब मैं क्या करूँगा, स्टेप्स काउंट करूँगा कि मैंने कितने स्टेप्स किए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मैंने 9 स्टेप्स किए। इसका मतलब क्या है, √81 इज इक्वल टू 9। ठीक है, आपको क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो 81 माइनस करते चलिए, स्टेप्स काउंट कीजिए और इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, ये थी आपकी नेक्स्ट ट्रिक और उसका एक एग्जांपल भी मैंने बताया। और अगर बाय चांस आपको, जैसे मान लिया मैंने आपको 89 दे दिया यहाँ, ठीक है,
अब बताइए कि इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से कीजिए और बताइए कि क्या ये स्क्वायर रूट है किसी का या नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 89 - 1 88, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर आप करके आएंगे, लास्ट में जब आपका रिमाइंडर बच जाएगा आपका 8, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। अब 8 बच जाएगा, 0 नहीं आया तो आप क्या लिख देंगे, दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये दूसरी ट्रिक है। तीसरा जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है वो देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये उसी तरीके से होगा जो आपने क्यूब रूट में किया था, लेकिन क्यूब रूट में आपने ट्रिपलेट लिया था, लेकिन यहाँ हम क्या लेंगे, सिर्फ पेयर लेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे पहला जो एग्जाम्पल है 144। 144 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपका क्या तरीका रहेगा, 144 सॉल्यूशन करने का वही तरीका है जो हम करते थे पहले। 144 it is divisible by 2, then it is 72, then next is 36, next is 18, next is 9, and the next one is 3 and 3. ओके, देन हम क्या लिखते थे यहाँ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ जो भी नंबर था हमारा, यानी कि 144। तो 144 के मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा, तो वहाँ हम ट्रिपलेट्स में करते थे, हमें यहाँ पेयर लेना है 2 × 2, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का चैप्टर है ना, इसीलिए 2 की ही चलेंगे। फिर 2 × 2 और फिर 3 × 3, ठीक है। तो ये बन गए। अब आप क्या करेंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, सिंपली क्या करेंगे, 144 इज इक्वल टू 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से और 1 3 यहाँ से। क्या आंसर आ जाएगा, 4 4 3 जा 12। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस करने हैं। चलिए एक और मैं एग्जांपल इसका लेके आपको बताता हूँ, ताकि इसको हम और अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैं आपको देता हूं 256, ठीक। चलिए इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये किसी का स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले 256 के लिए इसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम, 2 1 2 8 2 64 2 this is 32 2 that is 16 and after that 8 4 2 and 1, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, एग्जाम्पल था हमारा, इसका सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256 कितने बन जाएंगे, 2 2 के पेयर लेंगे जब हम, 2 × 2 फिर 2 × 2 फिर 2 × 2 एंड आफ्टर दैट ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो सिंपली क्या कर देंगे, 256 को √2 में लिखा, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, फिर यहाँ से, देन आफ्टर दैट दिस। तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा आपका 4 4 जा 16। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और 256 का √ कितना होता है, 16। तो इस तरीके से आपको ये एग्जांपल्स क्वेश्चंस करने हैं। और इसी बिहाफ पे मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको वो करने हैं। और इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट लगे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।